जहाँ एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैच पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। यह वही मैच था दोस्तों जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार वह छक्का मारेगा, और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छक्के के रूप में तमाचा मारा था। सचिन की घूमती आंखें, अख्तर का मायूस चेहरा, जश्न मनाते दर्शक, मानो ये पल कुछ पलों के लिए थम सा गया था। 1 मार्च 2003 इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा पहले से ही थी क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट के हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था। दोनों टीम ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास करती है। सचिन इस मैच से पहले 12 दिन से ठीक से सोए नहीं थे। ऐसा विपरीत हालत में मैच शुरू होता है। रात होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। वैसे में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से सैयद अनवर और तौफीक उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इस मैच की पहली बॉल जहीर खान ने नो बॉल डाली। उसके बाद तो अनवर और तौफीक भारतीय गेंदबाज पर टूट पड़े। अभी इनिंग की शुरुआत ही थी लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तान गेंदबाजों का सिंपल सा रोल था कि भाई गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गंवाना है, और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ऐसा करके दिखाया। 10 ओवर में एक विकेट भी नहीं गंवाया, लेकिन फिर जहीर खान ने 58 के स्कोर पर तौफीक उमर को पेवेलियन वापस भेज दिया। उसके बाद तो पूरा स्टेडियम में शोर मच गया, लेकिन तूफान के आने के पहले का ये शोर था। उसके बाद जो हुआ उससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि सैयद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। चौके पर चौका लगाया जा रहा था। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन सैयद अनवर झुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनवर भी चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था और उसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाज का मुजरा पेश करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगा सभी का दिल जीत लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवर में 200 रन के पार जा चुका था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते रहे, लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो भी आता कुछ रन बनाता फिर आउट होकर चला जाता, लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसे हर किसी के सांस रोक दिए। जहीर खान की एक बाउंसर राशिद के सर पर जा लगी। माहौल तो पहले से ही खराब था लेकिन अब और ज्यादा बिगड़ने का आकार ले रहा था, और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी भी 222 के ऊपर का टारगेट टच नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रनों का टारगेट था, जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार चेज हुआ था। साथ ही भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन सा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों के उस अटैक का बदला लेने की चाह थी, अब सिर्फ मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा कि पहले 10 विकेट बचाकर खेलना है, रन भले ही ना बने उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस विकेट नहीं गिरना चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। वही सचिन जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था, और इसी मैच में सचिन की कई रातों की नींद हराम कर रही थी, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं होती थी, और कहीं तक ये सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी और सचिन सहवाग ने आक्रामक तेवर दिखाया। पहले ओवर में 9 रन बना दिया, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में एक अध्याय जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को स्लेस करते हैं कि हुक मार कर दिखा। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो हुक जरूर मारेगा।
फिर क्या, अख्तर ने तीसरी बार बाउंसर मारी, सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया था। तो वहीं सौरभ गांगुली को समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन को विकेट बचा के खेलने के लिए कहा गया है, लेकिन वो तो छक्के लगा रहे हैं और शोएब अख्तर के इस ओवर से 18 रन बना चुके हैं। उसके बाद तो सचिन ने सभी बनाए गए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया, लगातार चौके की बरसात कर दी। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों के पार जा चुकी थी, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया, फिर उसके बाद सौरभ गांगुली को पहले गेंद पर डक कर दिया। लेकिन सचिन लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाज को तार तार कर रहे थे, दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान को जाके बोला कि अब मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को हटा दिया जाता है और सचिन लगातार चौके पे चौका लगा रहे थे। टीम का स्कोर 11 ओवरों में 100 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन सचिन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सचिन खड़े होने की हालत में नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 12 दिन तक सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीद केवल सचिन पर टिकी हुई थी। और ऐसे में फिर से दोबारा दर्द के बावजूद सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं और फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार भी इस दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते हैं। उसके बाद लगातार चौके पर चौका और छक्के पर छक्का लगाए जाते हैं। एक तरफ विकेट गिरते जा रही थी और दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का बुरा हाल कर रहे थे। अब तेजी से सचिन तेंदुलकर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अब एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए वापस शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन के मार से गेंदबाजी करने से मना कर दिए थे। अब सचिन 58 रन पर होते हैं। शोएब की एक और बाउंसर सचिन का विकेट ले उड़ती है। पूरी पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं था। सचिन का विकेट था, लेकिन भारत को 134 गेंदों पर केवल 57 रन की जरूरत होती है। हाथ में 6 विकेट बाकी था, लेकिन बावजूद इसके सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तान टीम की जीत की आसान गवाही दे रही थी। मैच अब कहीं भी जा सकता है। इंसान तो इस मैच को जीत ही समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरे टीम एक धड़ल्ले से धराशायी हो जाती है। इसी बात का डर हर किसी को सता रहा था। लेकिन मैच में युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को लगातार बनाए रखा। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगते हैं। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक बार ऐसा भी आ गया जब पाकिस्तान की टीम इस मैच को पूरी तरह से हार मान लेती है और उसी बीच युवराज सिंह अपना 50 पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के इस चौके के साथ भारत इस मैच को 6 विकेट से जीत लेती है। उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवर में 72 रन लुटाए थे, जिसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही था। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपको इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।